नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। संसद चल नहीं पा रही है। ओम बिरला क्या इस्तीफा देंगे, इस पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। राहुल गांधी की भी क्या संसद की सदस्यता खत्म होने जा रही है, यह भी बात निकलकर सामने आई है। तो हो क्या रहा है, करेंगे बात। केपी मलिक जी बृहस्पतिवार हमारे साथ जुड़े। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हिमांशु जी, आपका भी और आपके दर्शकों का भी। केपी सर, क्या धनखड़ जैसा हाल अब बिरला का भी होने जा रहा है? क्या इस्तीफा देने जा रहे हैं? वो क्या चल क्या रहा है आखिर? देखिए हिमांशु जी, अगर आप संसद के गतिरोध को देखें, जो पहले राष्ट्रपति अभिभाषण से शुरू हुआ था और बजट के बीच भी आ गया, उस तरह से चर्चाएं होनी चाहिए थी। राष्ट्रपति के अभिभाषण पे लोगों के भाषण होते हैं, वो चला गया। अब बजट पे भी भाषण नहीं हो पा रहे हैं लोगों के, और इसी बीच गतिरोध बन गया है कि कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लेके आ रही है स्पीकर के खिलाफ। क्योंकि आपने देखा कि स्पीकर का जिस तरह से बिहेव रहता है संसद में, उससे कहीं न कहीं विपक्षी दल आहत है। जिस प्रकार से कई सारे क्रियाकलाप उनके रहे हैं कि जब चाहे किसी का माइक बंद कर देना, जब चाहे किसी को ना बोलने देना। अपने यहाँ छोटे से जब निशिकांत दुबे जी चाहे बोल दें, और यहाँ एलओपी को बोलने नहीं दिए जा रहा है। तो इस तरह का गतिरोध लगातार सदन में चल रहा था। तो ये सोच के विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव लाने का मन बनाया और अविश्वास प्रस्ताव सरकार को दे दिया है, जिस पर लगभग 125 सांसदों ने साइन कर दिए हैं, जबकि सिर्फ 50 सांसदों के साइन करने की जरूरत है। तो एक तो ये जताता है कि अगर 125 ने साइन कर दिए हैं तो कहीं ना कहीं मामला गंभीर है। दूसरा पक्ष इसका ये होता है कि सरकार की मंशा ये थी कि इस अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार ही ना किया जाए। तो जब ये इस तरह की चर्चा विपक्षी दलों तक पहुंची, तो उन्होंने भी अल्टीमेटम ये दे दिया सरकार को कि अगर आप इस प्रस्ताव को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हम हाउस को चलने ही नहीं देंगे। तो हाउस नहीं चलेगा तो फिर क्या होगा? तो उस पर फिर दबाव में कहीं ना कहीं सरकार आ गई और सरकार ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। अब एक्सेप्ट होने के बाद 14 दिन के बाद उस पर निर्णय होगा, वोटिंग होगा। तो अब वो वोटिंग जो होगा, क्योंकि इसी कल तक ही पार्लियामेंट है, कल के बाद फिर मार्च में पार्लियामेंट शुरू होगी, तो ऑलरेडी इतने दिन हो जाएंगे। इसी बीच चर्चा कल शाम से ये चल रही है कि शायद वोटिंग की जरूरत ही ना पड़े और बिरला जी अपने पद से इस्तीफा दे दें। तो जैसा कि आपने सवाल पूछा है कि धनखड़ के मामले पे और इनके मामले पे, मैं ये दोनों में डिफरेंस देखता हूं कि धनखड़ के ऊपर डिफरेंस दबाव था। धनखड़ दूसरी परिस्थितियों में गए थे, बिरला जी के साथ वो परिस्थिति नहीं है। सरकार ये चाहेगी कि इस मामले का पटाफिक्स करने के लिए धीरे से बिरला जी का इस्तीफा हो जाए और वो सदन में एज ए मेंबर पार्लियामेंट बैठे, एज ए मेंबर सदन बैठे, और स्पीकर से उनका कोई उस तरह का वास्ता नहीं रहेगा। इस तरह की कोशिश हो रही है। अब वो मुझे लगता है कि जब मार्च में जैसे ही सदन शुरू होगा, उस दौरान अपना इस्तीफा दे सकते हैं, या बीच में भी अपना इस्तीफा दे सकते हैं, या हो सकता है कल अपना इस्तीफा दे दें। इस तरह की चर्चाएं भी दिल्ली में चल रही हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तमाम पैतरे अपनाती है। चाहे किरण रिजिजू हो, वो राहुल गांधी की पुरानी वीडियो, डिफरेंट चीजें और साफ सफाई देने पर तुले हुए हैं। उधर ही जो क्रांतिकारी नेता है भारतीय जनता पार्टी के, वो भी लगे हुए हैं सरकार को बचाने में। आपने देखा कि एक मंत्री जी सफाई देने चले गए जब राहुल गांधी ने पूछा कि हमारे जो मंत्री का नाम है, जो ये भारतीय लोगों का नाम है, अनिल अंबानी का नाम है, तो ये जेल में क्यों नहीं है? सरकार इनसे सवाल क्यों नहीं पूछ रहे? जबकि दुनिया के कई देशों में लगभग 2 दर्जन लोग इस्तीफा दे चुके हैं या अपना पद छोड़ चुके हैं, कुर्सी छोड़ चुके हैं। तो भारत में लोग कुर्सी पर क्यों जमे हुए हैं? सरकार इस पर चुप्पी क्यों साधे हुए है? और इसके अलावा जो डील हुई है, उसकी चर्चा भारत में तेजी से चल रही है। और एआई का मामला, आईटी का मामला उठा दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि तमाम कंपनियों को भारत को बेचा जा रहा है और कंपनियां भारत में लूट करेंगी, उनके लिए रास्ता खोला जा रहा है। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसमें मुझे सरकार गिरी हुई नजर आती है मानसू। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के चौधरी हैं निशिकांत दुबे, नए चौधरी हैं। वो क्या कर रहे हैं? राहुल गांधी के खिलाफ सब्सटेंसिव मोशन पेश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने देश को गुमराह किया है और उनकी संसद की सदस्यता खत्म होनी चाहिए और लाइफ टाइम उनके चुनाव लड़ने पर बैन भी लगाया जाना चाहिए। अब इसको कैसे देखें सर?
देखिए, आपको हिमांशु जी ये समझना होगा कि भारतीय जनता पार्टी को, जिसको हम सिद्धांतवादी पार्टी समझते थे और जिसको हम आदर्शवादी पार्टी समझते थे, आज ये पार्टी के दुर्दिन आ गए हैं कि उसमें निशिकांत दुबे जैसे लोग भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए जाने जाते हैं। मनोज तिवारी जी भारतीय जनता पार्टी की ओर से राहुल गांधी पर टिप्पणी करते हैं। जिनको फर्क ही नहीं पता है, उनका कहना यह है कि जब कल राहुल गांधी से प्रमाणित करने के लिए कहा गया रिजिजू ने, वो फंस गए रिजिजू कि भाई मैं यही प्रमाणित कर देता हूं। और किसी भी चीज को प्रमाणित करने के लिए अगर चेयर कहती है तो तथ्य वहीं पे दे दिए जाते हैं, कागज वहीं दे दिए जाते हैं, भले ही चाहे वो स्पीकर उनको बाद में जांच करा सकते हैं, लेकिन सामने वाला व्यक्ति वहीं पे तत्काल दे सकता है। और ऊपर हमारे मनोज तिवारी जी बाहर आके अलबल बोल रहे, उन्हें पता ही नहीं है क्या रीजन। जब इस तरह के लोग भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं जिनको कोई चीज पता ही नहीं है, तो उनका यही हाल होगा। निशिकांत दुबे जी की अगर आप बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा व्यक्ति रखा हुआ है जो आगे नाच कूद करता रहता है। अगर ये चीज करनी है तो भारतीय जनता पार्टी के किसी मिनिस्टर या कोई सीरियस सांसद को आगे आना चाहिए था। तो क्या निशिकांत दुबे ही भारतीय जनता पार्टी के कर्ता धर्ता प्रधान और चौधरी जैसे आप कह रहे बने हुए हैं क्या? उनके अलावा कोई दूसरा व्यक्ति बचा हुआ नहीं है क्या? ये तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात कर रहे हैं। आपने कल अगर सदन में देखा हो, सदन के अंदर जब राहुल गांधी का भाषण चल रहा था तो प्रधानमंत्री गायब हैं, गृह मंत्री गायब हैं, कॉमर्स मिनिस्टर गायब हैं, रक्षा मंत्री गायब हैं, अकेले रिजिजू डटे हुए हैं। तो ऐसा क्यों है? संसद से दूर क्यों है इतने सारे लोग इकट्ठे जब संसद चल रही है? इसके अलावा अगर आप बाहर कॉरिडोर में देखें कि जब दो मंत्री भारतीय जनता पार्टी के मीडिया से बात कर रहे थे और जैसे ही राहुल गांधी आ गए वो भागे एकदम से। तो राहुल गांधी तो पकड़ पकड़ के ला रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि आइए साथ ही बात कर लेते हैं मीडिया से, आप भी आइए। तो ऐसा दुम दबा के वो भागे। तो भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से दुम दबा के भाग रही है और विपक्ष उनके ऊपर हावी है, तो विपक्ष के सामने मुझे नहीं लगता कि सरकार या भाजपा टिक पा रही है। और उससे बचने के लिए निशिकांत दुबे जैसे लोगों का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार कर रही है, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि संसद के अंदर तमाशा चल रहा है और संसद के बाहर मीडिया कैमरों के सामने या फिर सोशल मीडिया पर असल संसद लगी हुई है। अब रिजिजू साहब को देख लीजिए, वो वीडियो पुराने जो संसद के हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री की चेयर को घेरने की कोशिश की गई, उसका वीडियो शेयर करते हैं। अब उन्होंने शेयर किया है वो जो लोकसभा स्पीकर के चैम्बर में जो घटना हुई, कह ये रहे हैं कि प्रियंका गांधी की मौजूदगी में स्पीकर को गालियां दी गई। अब बताइए, ये अगर आपको कहना ही है या फिर ऑथेंटिकेट ही करना है तो संसद के भीतर क्यों नहीं, सोशल मीडिया पर ये कौन सा तमाशा शुरू हो गया है? संसद चल रही है, संसद में बात ना रखकर संसद में हंगामा करके आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, टैक्स पेयर्स का पैसा जो है उड़ा रहे हैं ऐसे ही, और सोशल मीडिया पर आप जो है सबूत पेश कर रहे हैं। देखिए हिमांशु जी, अगर आप संसद में इस तरह की चीजें रखते हैं तो संसद में आपको तथ्यों के आधार पर चीजें रखनी होती है। और सोशल मीडिया पर जो आप चीजें रखते हैं, कल को आप उनसे मुकर जाते हैं, आसानी से मुकर सकते हैं, उसमें आपकी कोई जवाबदेही नहीं होती है। आप कल को ये भी कह सकते हैं ये तो एआई से बनाया हुआ था, ये तो मैंने किया ही नहीं, मेरा तो हैंडल किसी ने जो है कब्जा कर लिया था, मेरा तो हैक हो गया था। आपके पास तमाम बहाने हैं ये सब करने का। यही भारतीय जनता पार्टी अभी तक करती आई है। वो सदन में जवाब नहीं दे पाएगी, वो स्टीम फाइल पर जवाब नहीं दे पाएगी, वो अनिल अंबानी के मामले पर जवाब नहीं दे पाएगी। वो जो डील हुई है, डील पे किस तरह छीछा लेदर और थू थू भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर हो रही है, उसको वो जवाब नहीं देंगे। वो इस तरह के फॉर्मूले, इस तरह के जुमले निकाल के लाएंगे कि राहुल गांधी ने ये कह दिया था, उसने वो कह दिया था। क्या वो उन्होंने वो फुटेज भी दी है कि जब भारतीय जनता पार्टी के सांसद लोकसभा सदन में प्रधानमंत्री के बजट अभिभाषण पे जब बोल रहे थे मनमोहन सिंह, उनके मुंह पे कागज फेंक फेंक के मार रहे थे? वो फुटेज भी दी है क्या रिजिजू जी ने? वो फुटेज भी उनको देनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के लोग किस प्रकार से कर रहे थे। तब भी थे क्या निशिकांत दुबे? तब भी रिजिजू बैठे थे क्या? तो आप एक तरफा इस तरह की चीजें देकर लोगों को कब तक भ्रमित करेंगे? मुझे लगता है लोग समझ चुके हैं कि ये मुद्दों से भटक के इधर उधर उलझाने में इनकी रणनीति रहती है और अब लोग उसमें उलझ नहीं रहे।
टीवी चैनलों को आपने भोंपू बनाया हुआ सरकार का, वो भोंपू की तरह भौं भौं करते रहते हैं, उनको लोगों ने देखना बंद कर दिया है। सोशल मीडिया पे जो सच्चाई तथ्यों के साथ आ रही है, लोग उधर जा रहे हैं। इसीलिए मीडिया, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो तमाम चैनल हैं, वो सब धीरे धीरे इसीलिए सोशल मीडिया पे शिफ्ट हो रहे हैं। आपने देखा कई चैनलों के यूट्यूब चैनल शुरू हो गए हैं, धीरे धीरे वो अलग अलग अपने सोशल मीडिया पे आने की कोशिश कर रहे हैं। यही कारण है कि जुमलेबाजी जो वहां चल रही है वो यहाँ नहीं चल पा रही है, यहाँ सिर्फ सच्चाई दिखाई दे रही है। तो इसलिए ये सारी चीजें हैं, और इसीलिए जो है किरण रिजिजू हो चाहे दूसरे लोग हो, वो भी इसीलिए सोशल मीडिया पे आके अपनी बात रख रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा चीजें फैलाने का मामला यहीं से चल रहा है। जी। अच्छा, मोदी जी अब राज्यसभा जाएंगे, लोकसभा नहीं आएंगे, क्या ऐसा ही होगा? क्योंकि राज्यसभा तो पहुंच गए हैं, लोकसभा में तो उनको खतरा है। तो अब बिरला जी मान लीजिए इस्तीफा दे देंगे या फिर आगे चीजें बढ़ जाएंगी, तो फिर लोकसभा में मोदी जी की एंट्री फिर नहीं होगी, बैन लोकसभा में। अब राज्यसभा में ही जो कुछ होगा वो करेंगे। देखिए हिमांशु जी, इस जवाब का इंतजार तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं। हम भी लगातार मीडिया पे सवाल पूछ रहे हैं कि जहां पे जिस देश में बांग्लादेश की पूर्व राष्ट्रपति सुरक्षित हो, जिस देश में चाइना से तिब्बत के हवाले से छोड़े हुए जो दलाई लामा जी हैं वो सुरक्षित हों, तमाम दूसरे लोग सुरक्षित हों, वहां हमारे प्रधानमंत्री जी है सुरक्षित हैं, और वो भी सदन में सुरक्षित है। इससे हम लोग बड़े चिंतित हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। और जब हम इसकी तह में जाते हैं, जब हम खतरा पता करते हैं, तो बताया ही जाता है कि कुछ महिला सांसद हैं कांग्रेस की, वो काट लेती हैं। तो प्रधानमंत्री जी उनसे डरे हुए हैं, इसलिए वो सदन नहीं आ रहे हैं। अब हम दूसरा सवाल ये है कि कब तक सदन नहीं आएंगे, क्या सदन आएंगे कि नहीं आएंगे, ये बहुत सारे सवाल मोदी जी के ऊपर हैं, और मोदी जी उनका जवाब नहीं दे रहे हैं। ना इनके संसदीय कार्य मंत्री दे रहे हैं, ना स्पीकर दे रहे हैं। इस सवाल का जवाब अभी कोई नहीं दे रहा है। लेकिन सवाल ये है कि जो मोदी जी लाल आंख चाइना को दिखाते हैं, 56 इंच का उनका सीना है, वो किसी से डरते नहीं है, वो महिला सांसदों से क्यों डरे हुए हैं सदन में आने से? ऐसा क्या है? और अगर प्रधानमंत्री डरे हुए हैं, प्रधानमंत्री को खतरा है, तो फिर आम आदमी की सुरक्षा आप कैसे करेंगे? आपके पास तो क्रांतिकारी गृह मंत्री है, आपके पास तो विश्व स्तरीय रक्षा मंत्री है, तो ऐसे में प्रधानमंत्री की सुरक्षा को खतरा है, ये जान के हम लोग भी हैरान हैं। जी। अच्छा, मोदी जी संसद के बीच में अगर चले जाएं विदेशी दौरे पर, तो फिर कोई सवाल नहीं खड़े करेगा। राहुल गांधी चले जाते अगर, तो फिर बड़ा हंगामा होता। तो ये जो सीरियस और नॉन सीरियस की बातें होती हैं, जिसमें विपक्ष को हमेशा नॉन सीरियस बताया जाता है संसद के लिए या फिर इस देश के लोकतंत्र के लिए, असल में जो है, जो दिख रहा है, वो उस पर कोई बात नहीं करेगा क्या? अब मोदी जी आ गए हैं, अब मोदी जी भाषण देंगे और सब कुछ जो है चंगा सी हो जाएगा। फिर सोशल मीडिया पर ही चर्चा होगी, सारे देशद्रोही कांग्रेस में ही आ जाएंगे, और कांग्रेस वाले अगर बीजेपी में शिफ्ट हो जाएंगे तो फिर वो वॉशिंग मशीन में धुल जाएंगे, फिर से वही नैरेटिव। देखिए हिमांशु जी, अगर आप देखें, इस पर व्यंग भी किया था कल राहुल गांधी ने। जगदम्बिका पाल जी पीठासीन बने हुए थे, वो आसंदी पे बैठे हुए थे, तो राहुल गांधी ने उनके ऊपर टिप्पणी भी की थी कि आप तो पुराने कांग्रेसी हैं। तो जब तक वो कांग्रेसी थे उनके ऊपर भी आरोप प्रत्यारोप थे। जब से वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए तो वो उनके दिल के तारे बने हुए हैं, राज दुलारे बने हुए हैं, और यहाँ तक हो गया कि उनको स्पीकर की जगह बिठाया हुआ है, और वो आज राहुल गांधी से बात कर रहे हैं और जो है आसंदी पर बैठे हुए हैं। तो ऐसे आपके कई सारे लोग हैं जो कांग्रेस से आए, जब वो कांग्रेस में थे तो उनके ऊपर बड़े बड़े जो है आरोप थे, और जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी में आए तो सारे आरोप धुल गए। तो धुल गए तो वो तो वॉशिंग मशीन भारतीय जनता पार्टी की है ना, लेकिन उस वॉशिंग मशीन में जो सर्फ एक्सल डालते थे वो अभी खत्म हो गया है। अब वो धुल नहीं पा रहे जो लोग आ रहे हैं। अब पहली बात तो आ नहीं रहे, और जो आ चुके हैं वो भी अब पूरी तरह से नहीं धुल रहे हैं, और उनमें भी बार बार फिर वही कालस वापस आ जा रही है। और उसके चलते ही मुझे लगता था, जिस प्रकार से दिवंगत अजीत पवार ने कहा था कि मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं और मैं वापस कुछ कर सकता हूं, और उससे पहले ही उनका निधन हो गया। आपको पता है कल दिल्ली में उनके भतीजे ने आरोप भी लगाए हैं, उन आरोप में कितना दम है
ये तो तथ्य सामने आने पे ही पता चलेगा। लेकिन वो मशीन में दाग कई बार वापस आ जा रहे हैं क्योंकि सर्फ कमजोर पड़ गया है, या सर्फ में मुझे लग रहा है कुछ मिलावट हो गई है, या ये हो गया कि नकली सर्फ ही तो देना शुरू नहीं कर दिया कि असर ही नहीं कर रहा है। क्योंकि आजकल मिलावट बहुत सारी चीजों में चल रही है। इस दौरान खाने में मिलावट है, तेल में मिलावट है। तो सर्फ एक्सल जो भारतीय जनता पार्टी का था, वॉशिंग मशीन में डाल के जो नेताओं को धो दिया जाता था, वो जो सर्फ एक्सल आ रहा है कहीं ना कहीं उसमें भी मिलावट की संभावना है। इसलिए जो तत्काल वाले हमारे लोग हैं, वो हो सकता है कि दोबारा कोई इस तरह की चीजें कर दें कि भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलात पैदा हो जाए। तो इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी में कोई कुछ भी बोल सकता है और वो वापस कल को कांग्रेस में जा सकता है। अब ये भी खतरे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी का यही हश्र रहा तो उसमें कई लोग विपक्ष के साथ जा सकते हैं, क्योंकि आपने देखा, और जो आपके एनडीए के सहयोगी संगठन हैं, सहयोगी पार्टियां हैं, अगर तोता मैना जो एजेंसियां हैं, अगर उनकी पकड़ को ढीली पड़ती है तो वो भी निकल ले सकते हैं, क्योंकि वो भी जायजा ले रहे हैं अभी कि क्या स्थिति चल रही है। तो जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के सामने चार तरफा हमले और चार तरफा मुश्किलात शुरू हो गए हैं, उससे कई पार्टियां भी अपना आकलन और विश्लेषण कर रही हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया केपी मलिक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, सियासत में क्या हो रहा है, संसद में क्या हो रहा है, ये समझाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे दर्शक किस तरह से देख रहे हैं इस विषय को, संसद चल नहीं पा रही है, सोशल मीडिया पर संसद लगी हुई है, सबूत वहां पेश किए जा रहे हैं, तो आखिरकार हो क्या रहा है देश में, क्या चल रहा है राजनीति में, आपकी समझ क्या कहती है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।